अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। आज के खुतबे जुमा के अंदर जिस मौजू पर शेख मोहतरम शेख वलीद अल मुईदी हफिज़हुल्लाह ने खुतबा दिया है, वो खुतबा बहुत ही अहम है। वैसे शेख का हर खुतबा बहुत ही अहम रहता है। इस वक्त उनके खुतबे चल रहे हैं कुरान से हमारा ताल्लुक़। मेरे मुसलमान भाइयों और साथियों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में सबसे अच्छा, सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। जो कुरान को सीखे और कुरान करीम को सिखाए, वो तुम में सबसे ज़्यादा अच्छा और अल्लाह के यहाँ सबसे बेहतर है। और अगर देखा जाए तो हम मुसलमानों के यहाँ कुरान सीखने और सिखाने के बारे में बहुत ही लापरवाही पाई जाती है, जो लापरवाही हमें दीन से दूर करने का सबब बन सकती है। ये बात याद रहे कि हम बहैसियत मुसलमान, चाहे मर्द हों या औरतें, जितना ही ज़्यादा कुरान से करीब रहेंगे, हमारे दिलो दिमाग में जितना ही ज़्यादा कुरान की वक़ात, इज़्ज़त, एहतराम और अदब रहेगा, उतना ही हम अल्लाह ताला के यहाँ एहतराम पाएंगे, इज़्ज़त पाएंगे, दुनिया में भी हिफाजत पाएंगे और आखिरत में जन्नत पाएंगे। क्योंकि ये कुरान करीम हिदायत का सामान है, मोमिनों का जेवर है और अल्लाह ताला कुरान वालों को खुसूसी रुतबा अता फरमाया है। और जो लोग कुरान पढ़ते भी हैं, उनके यहाँ बहुत सारी गलतियाँ भी हैं, चूँकि पढ़ाने वालों ने जिस तरह पढ़ाना चाहिए उस तरह उन्होंने नहीं पढ़ाया। लेकिन और कुछ लोगों के यहाँ की कुरान से कोई वास्ता ही नहीं। 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, यहाँ तक कि कब्र में चले गए, लेकिन उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आया। कुरान का सीखना एक तरह से हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम से फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। लिहाजा कुरान को सीखिए। कुरान के सीखने के लिए सही तरीके से कुरान की तिलावत, जिस तरह अल्लाह ताला ने उतारा है, जिस तरह अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है, उस तरह कुरान पढ़ना है। और चुनाचे कुरान पढ़ने में गलती ना हो, इल्हान ना पाया जाए, जबर जेर पेश की खराबी या गड़बड़ी ना आने पाए। कुरान को सीखने के लिए आज के इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर बहुत ही अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से आसानी पैदा फरमा दी है। कुरान के सीखने के बारे में सबसे पहली जो गुजारिश और नसीहत है वो ये है कि बिना तलक्की के, यानी किसी से बैठकर सीखे, कोई कुरान सही तरीके से नहीं सीख सकता है। बिना किसी अच्छे उस्ताद के
कोई भी इंसान कुरान को अच्छी तरीके से नहीं सीख सकता है। ठीक है, हम अपने बच्चों के लिए तहफीजुल कुरान बना करके कुरान की तालीम अच्छे कारियों के जरिए दे सकते हैं, और इसकी हमें फिक्र भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी फिक्र मुसलमानों की यही होनी चाहिए कि मुसलमान अपने दिल में और अपने बच्चों और बच्चियों के दिल में कुरान की अजमत बिठा ले जाए, कुरान को पढ़ा ले जाए, कुरान को सिखा ले जाए, कुरान को समझा ले जाए और कुरान पर अमल करवा ले जाए और अमल कर ले जाए। ऐसा बंदा अल्लाह के यहाँ कामयाब तरीन बंदा माना जाएगा। तो कुरान के सीखने के लिए जरूरी है कोई आपके सामने उस्ताद हो जो आपको पढ़ाए, आपके हरूफ की अदायगी कराए। अब बड़ा मसला है, इस उम्र में हम पहुंच गए हैं, कहां जाएं उस्ताद ढूंढने, और कोई फ्री उस्ताद मिलता भी नहीं है। जहर हम पैसा देके खरीद लेते हैं, जहर हम पैसे देके खरीद लेते हैं। जहन्नम का दरवाजा अपने कीमती दौलत को खर्च करके खोल लेते हैं, लेकिन कुरान को सीखने के लिए, सिखाने के लिए मुस्लिम कौम के पास ये बहाना होता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। चलो ठीक है, इस उम्र को हम पहुंच गए हैं, हर एक के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक हर एक चला रहा है, मर्द भी और औरत भी। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है कि सोशल मीडिया पर भी ऐसे कारी हजरात मौजूद हैं जिनकी कैसेटों को, सीडीओं को अगर गौर से सुना जाए तो